प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छी तरह से होंगे और आपकी एनईएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गणित विषय में आपने अभ्यास प्रश्न बैंक भाग 1 प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक हल कर लिए होंगे। आज हम आपको प्रश्न क्रमांक 21 से 40 तक हल करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 देखें। एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं। तो जब इस तरह का सवाल आए तो यदि एक बिमी है, जैसे मान लीजिए एक रस्सी की लंबाई है और उसे काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, तो उस बड़ी वस्तु की लंबाई बटे एक छोटी वस्तु की लंबाई। अगर द्विविमीय है तो जो बड़ी वस्तु है उससे काट करके जो छोटी छोटी वस्तुएं बनाई गई, तो बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटे एक छोटी वस्तु का क्षेत्रफल। और यदि त्रिविमीय है तो बड़ी वस्तु का आयतन बटे एक छोटी वस्तु का आयतन। तो यहाँ पर यह द्विविमीय है। यहाँ पर एक 8 मीटर लंबे और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े यानी आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और इससे छोटे छोटे रुमाल 40 सेंटीमीटर वर्ग वाले जो बनाए गए हैं उसमें हम एक रुमाल के क्षेत्रफल का भाग कर देंगे। तो रुमालों की संख्या बराबर आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल बटे एक रुमाल का क्षेत्रफल। ध्यान रहे जब भी इस तरह के सवाल आए तो इकाई एक सी कर लें। जैसे मीटर है और सेंटीमीटर है तो मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में। तो यहाँ हम सभी जगह मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 8 मीटर, अब इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणित 100। फिर हमने गुणा का निशान लगाया। चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई होगी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और 50 ये तो हो गई 150 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हमने लिख दिया। अब एक रुमाल यानी वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा और इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, तो 40 गुणित 40। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमें हल करने पे मिलेगा 75, यानी इस स्थान से हमें 75 रुमाल काटने पर मिलेंगे। अब अगला प्रश्न है 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय होगी। इसमें हमने एक चित्र बनाया है। पहले हमने एक बड़ा आयत बनाया और इस आयत की लंबाई है 5 मीटर और जो चौड़ाई है ये है 4 मीटर। अब इसमें एक एक मीटर की 5 क्यारियां बनाई गई हैं। तो हम ये कुल 4 मीटर है तो इसमें से 1 मीटर हम लेंगे और हम लंबाई की दृष्टि में 1 मीटर लेंगे तो 1/1 की एक क्यारी बन गई। इसी तरह दूसरी, ऐसी तीसरी, ऐसी चौथी। तो लंबाई में मिल गई 5 क्यारियां, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 और चौड़ाई हो गई 1 मीटर। तो ये 5 क्यारियां बन गई। अब शेष भाग में घास लगी है तो इसका हमें व्यय निकालना है। तो अब हम इस खाली वाले आयत की लंबाई चौड़ाई देखें तो इसकी लंबाई होगी 5 और चौड़ाई होगी 3, क्योंकि 1 मीटर हमने क्यारी लगा ली। तो अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमने लिखा है चित्र अनुसार 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा की वर्गाकार 5 क्यारियां बनाने पर शेष जगह 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाली होगी, जिसमें हमें घास लगाना है। अतः घास लगाने का व्यय। तो हमने पहले क्षेत्रफल निकाला आयत का 5 गुणित 3। अब 1 वर्ग मीटर का खर्च 160 रुपये है तो हमने इसमें 160 का गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर हमें मिला 2400 रुपये। अगला प्रश्न है, एक सारणी दी गई है जिसमें 9 बच्चों के गणित विषय में अंक दिए गए हैं। आपको बताना है कि कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 अंक के मध्य प्राप्त किए। तो 70 से 80 यानी 70 से ज़्यादा और 80 से कम। तो सबसे पहले देखें अनीता ने 78 प्राप्त किए, मतलब अनीता इसमें आएगी। कपिल को 72 मिले,
70 और 80 के बीच, इसलिए कपिल भी आएगा। सोनू, सोनू नहीं आएगा क्योंकि 80 से ज़्यादा हो गया। कला को 73 मिले, यह भी आएगी। सुधा 85, ये नहीं आएगी क्योंकि 80 से ज़्यादा हो गए। रवि 51 क्योंकि 70 से कम हो गए। आशा 79, ये आएगी 70 से 80 के बीच। जिमी 57, ये 70 से कम हो गए, नहीं आएगा। जय 65, 70 से कम हो गया तो नहीं आया। तो कितने बच्चे आए? अनीता, कपिल, कला और आशा। कुल 4 विद्यार्थी आए, तो उत्तर होगा हमारा 4। अगला है, शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 से 11 बजे के बीच निकलने वाले वाहनों की संख्या दी गई है। प्रश्न है कि चौराहे से 10 बजे से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकला। तो हम देखें यहाँ पर जो संख्या दी गई है, बस की है 16, ट्रक की 9, स्कूल बस की 22, कार की 41 और मोटरसाइकिल की 43। अब लिखा है सबसे कम, तो सबसे कम आपको स्पष्ट दिख रहे हैं ट्रक, तो उत्तर होगा ट्रक। और मान लो प्रश्न में होता सबसे अधिक, तो आ रहा 85 यानी मोटरसाइकिल। अगला प्रश्न हम देखें, हमारे पास एक चित्र बना है, इसमें 6 माह में बनाए गए बल्ब, बिजली के बल्बों की संख्या दी गई है। पैमाना दिया गया है कि जो एक बल्ब का चित्र बना है यह 1000 बल्बों के बराबर है। अब जो हमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न इस प्रकार से है कि किन 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब बनाए। तो ये जो चित्र बने हैं माह के सामने, इसमें देख लीजिए कि किस में समान बल्ब दिख रहे हैं आपको। तो ध्यान से देखिए, फरवरी में 1 2 3 4 5, जून में देखिए 1 2 3 4 5, बाकी सब में डिफरेंट, अलग अलग। तो फरवरी और जून में समान बल्ब बनाए गए, उत्तर आ गया हमारा। अब मान लो वो कहें कि कितने कितने बनाए गए, तो प्रत्येक माह में 5 गुणे 1000, क्योंकि एक यहाँ 100 लिख गया, इसको 1000 कर लीजिए। एक बल्ब 1000 के बराबर है, यानी फरवरी में 5000 बल्ब बने और जून में भी 5000 बल्ब बने। अगला प्रश्न है, एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं की एक सप्ताह की उपस्थिति दी गई है, और ये जो चित्र बने हैं छात्राओं के, पैमाने में लिखा है एक छात्रा बराबर 5 छात्राएं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि गुरुवार और बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर। तो हम पहले गुरुवार देखें, कितने चित्र बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरुवार की उपस्थिति 9 गुणित 5, 5 क्यों लिया है, क्योंकि एक चित्र 5 छात्राओं के बराबर है, तो 45 हो गया। अब बुधवार में देखें, 1 2 3 4 5, तो 5 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 25। अब देखें अंतर, तो हम गुरुवार में 45 में से 25 को घटाएंगे तो 20, तो अंतर आ जाएगा 20। अब हम देखें 27वां प्रश्न, किसी क्रिकेट की टीम में खिलाड़ियों के द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या नीचे चार्ट में प्रदर्शित की गई है। और इसमें जो ये चित्र है, एक चित्र 10 रन के बराबर है। तो इसमें लिखा है प्रश्न में कि मैच में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। तो आप आदर्श, पीटर, संजय, अनुज, अंकित, आबिद, पंकज, इनमें देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा चित्र संजय के बने हैं, यानी संजय ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। कितने चित्र बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तर होगा संजय। अब अगर पूछें कितने रन बने, तो 8 गुणे 10, पैमाना 10 के बराबर था चित्र एक, तो 8 गुणे 10 बराबर 80, यानी संजय ने सबसे ज़्यादा 80 रन बनाए। अगला प्रश्न है 28, नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक विद्यार्थी के एक समूह द्वारा रविवार के लिए दिन टीवी देखने के संख्या घंटों में दी गई है। तो आपको बताना है कि टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो 0 से 1 घंटे में 4 विद्यार्थियों ने। अब ये जो चिन्ह बने हैं ये टैली चिन्ह कहलाते हैं, मिलान चिन्ह भी हम इन्हें बोलते हैं। ये 5-5 के ग्रुप में बनते हैं। तो हम देखें, पहले 0 से 1 में 4, 1 से 2 में 5 5 10, 2 से 3 में 15, 3 से 4 में 5 10 15 और 2 17, 4 से 5 में 5 और 4 9। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 55 आया। तो विद्यार्थियों की संख्या आएगी 55।
अगला प्रश्न है, एक सारणी दी गई है और प्रश्न में है कि ऊपर दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता। तो हम देखें कि 250 से 300 के सामने बारंबारता में 143 लिखा तो उत्तर 143 है। बारंबारता को हम आवृत्ति भी कहते हैं। अब अगर मान लो 350 से 400 होता तो 22 हो जाता। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 केले खाने के लिए दिए। विद्या ने कुल केलों का 2/5 भाग खा लिया। शेष केले प्रताप को दे दिए। प्रताप को कितने केले मिले? तो भाग यानी जो हमें दिया गया उसका कितना भाग है, तो ऐसे प्रश्न आपने प्रथम वीडियो में देख लिए। तो यहाँ पर कुल 5 केले हैं, जिसमें से 2/5 भाग किसने खा लिए? विद्या ने। तो 5 केलों का 2/5 भाग निकालेंगे तो हल आएगा 2, यानी विद्या ने 2 केले खा लिए। 5 में से 2 केले खा लिए तो बचे कितने? 3। तो प्रताप के लिए कुल 3 केले बचे। अगला प्रश्न है, रानू के पास 20 कंचे हैं। रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/5 भाग है। रेशमा के पास कितने कंचे होंगे? तो इसी तरह हम 20 कंचों का 1/5 भाग निकाल लें। तो रेशमा के पास आ जाएंगे 20 गुणे 1/5, काट दीजिए तो 4 आ गया। तो रेशमा के पास 4 कंचे कहलाए। अगला प्रश्न है, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो जो भी हमें भिन्न या परिमेय संख्या दी गई है उसको पलट दीजिए। पलट दीजिए मतलब अंश को हर में और हर को अंश में कर दीजिए तो व्युत्क्रम आ जाता है। ध्यान रहे चिन्ह ना बदलें। तो 5/9 गुणित 3/5 का व्युत्क्रम। अब 3/5 का व्युत्क्रम हम पलट देंगे तो हो जाएगा 5/3। तो हमने बराबर लिखा है 5 गुणित 9 गुणित 5/3, पलट के लिख दिया हमने। अब ये किसी तरह से नहीं कटते आंसर में, तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में, तो आ जाएगा 25/27। अगला प्रश्न हम देखें 31वां प्रश्न। इसमें एक चित्र दिया गया है और इसमें लिखा है कि हमें छायांकित भाग बताना है कौन सा सही है। 3 गुणे 1/5। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो हर जो होता है उतने उस चित्र के बराबर भाग होने चाहिए। ध्यान से देखिए, इन सभी चित्रों को 5-5 बराबर भागों में बांटा गया। अब अंश देखेंगे हम, तो अंश हम इसे 3/5 भी सीधे लिख सकते हैं। नहीं लिखा तो हम अंश देखें 3 गुणे 1 यानी 3। तो ऐसा चित्र देखें जिसके 3 भाग भरे हों, तो इसमें एक भी भाग नहीं भरा, इसमें 4 भाग भरे, इसमें 3, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर वाला। डी चित्र देखें तो इसमें एक ही भाग भरा, यानी सीधी सी अंश देखना है कि अंश में कितना लिखा है। अंश में 3 लिखा था और 3 भाग इसके छायांकित हैं, तो इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखें 34। श्याम के पास 6 सेंटीमीटर कागज की एक पट्टी है। वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी छोटी पट्टियों में काटता है। उसके पास कितनी छोटी छोटी पट्टियां प्राप्त होंगी? तो अभी हमने 21वें प्रश्न में बताया था कि ये एक विमीय टाइप का प्रश्न है। तो हम बड़ी पट्टी की कुल लंबाई बटे एक छोटी पट्टी की लंबाई, बड़ी पट्टी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, छोटी पट्टी की है 3/2, तो छोटी पट्टियों की संख्या आ जाएगी। तो संख्या बराबर 6/3/2। अब बटे के हर में ध्यान से देखिए, 6 की हर में फिर भिन्न है, तो हम इस भिन्न को गुणा में ले जाएंगे तो यह पलट जाएगी। 6 गुणे 2/3, तो संख्या आ जाएगी काटने पर 4। 35वां प्रश्न देखें। एक आयताकार बगीचे की परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या होगी? तो ऐसे सवाल भी हमने भाग 1 में देखे थे, आयताकार प्रश्न पर परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई दी है, लंबाई नहीं दी, तो आयत की लंबाई मान लीजिए x। अब आयत की परिमाप का सूत्र होता है, आयत की परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई हमको दी है धन 11/4 और बराबर में 13। परिमाप में दिया है प्रश्न में 13। अब हल करें तो 2 गुणा में है, पक्षांतर में जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 13/2 हो जाएगा।
यहाँ बचेगा हमारे पास बाएं पक्ष में x धन 11/4। अब धन 11/4 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में चला जाएगा। हल करें तो x बराबर 13/2 ऋण 11/4। अब ध्यान से देखिए, इसके हर में 2 भिन्न में और इसमें 4 है, लघुत्तम निकाल लें। 2 और 4 का लघुत्तम 4। अब हर के गुणा करते हैं, ये आपको मालूम है, तो अब हम इस पर ज़्यादा बात ना करें। तो x बराबर यहाँ आएगा 13 गुणित 2 ऋण 11 गुणित 1। कैसे आए ये आपको मालूम होगा। 2 का पहाड़ा हर के लिए पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, तो इसलिए इसमें 2 का गुणा है। इसका हर है 4, तो लघुत्तम के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे 4 के लिए, 4 एकम 4, तो इसमें 1 का गुणा। x बराबर 26 ऋण 11/4। हल करने पे आएगा 15/4। यानी जो हमने लंबाई मानी थी x, वह होगी 15/4। अगला 36वां प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसकी परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजा की मापों का योग क्या होगा। ऐसा प्रश्न हमने भाग 1 में पढ़ा था। हम मान लें कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई x है। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर हमको दी है 62/15। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। x धन 4/3 यह आधार कहलाया। अब हम पक्षांतर कर दें 4/3 का, तो ये दाएं पक्ष में ऋण में चला जाएगा। अब हम x धन x को लिख दें तो हो गया 2x। अब 62/15 ऋण 4/3 में देखें, हर का लघुत्तम लें दोनों का, तो आया 15। बाकी आप हल कर लीजिए। तो 2x बराबर 62 ऋण 20/15, तो आया 42/15। अब वो कह रहे थे कि ये जो दोनों समान भुजाएं हैं इनका योग, तो इनका योग हुआ 2x या 2x, और यह कितना आया बराबर 42/15। तो उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बड़ी बहन को कुर्ता सिलवाने दे दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवा करके कपड़े का 1/2 भाग यानी आधा शिवा को वापस कर दिया, तो शिवा को कितना भाग वापस मिला। तो सबसे पहले हम देखें कि शिवा ने अपनी बहन को दिया कितना कपड़ा। तो 10 मीटर का 3/5 भाग दिया, तो हमने गुणा कर दिया 10 में। 3/5 का हल किया तो 6 मीटर कपड़ा उसने अपनी बहन को दिया। अब बहन ने 6 मीटर में से आधा कपड़े का कुर्ता सिलवा लिया और आधा वापस कर दिया। तो 6 मीटर का आधा कितना होगा, तो 6 मीटर गुणे 1/2। हल करने पर आया 3 मीटर, यानी 3 मीटर कपड़ा उसने अपनी बहन को वापस कर दिया। 38 नंबर का प्रश्न जो हमें प्रश्न बैंक मिला है उसमें अस्पष्ट है। अब देखें 39वां प्रश्न। 10 पर 100 की घात का मान क्या होगा। तो घातांक नियम आपने पढ़े होंगे, और हम आपको एक वीडियो भेजेंगे जिसमें सभी NAS गणित विषय के सूत्रों पर आधारित होगा, उसे जरूर देख लीजिए, और उसमें घातांक के नियम विस्तृत दिए रहेंगे। तो अब हम देखें कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा 10 पे 50 की घात गुणे 10 पे 50, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान हो। तो हमने ये लिखा भी है, और आप देखिए यहाँ 10 गुणे, अब मान लीजिए यहाँ 60 है, जो आपके 3 ऑप्शन होंगे उसमें देख लेना। मान लो यहाँ 60 है और यहाँ 50, तो 110 हो जाएगा, तो गलत। यानी ये जो घातें हैं इनका जोड़ हमारे जो प्रश्न है उसके अनुसार होना चाहिए, तो ये हमारा इसका उत्तर होगा। प्रश्न 40वां है, 3 पर 0 की घात धन 2 पर 0 की घात कोष्टक में गुणे 5 पर 0 की घात का मान। तो आप याद कर लीजिए कि जिस भी पद पर 0 की घात हो, कुछ भी लिखा हो यहाँ और उस पर 0 की घात हो, तो उसका मान 1 होता है। तो 3 पे यहाँ पे हमने लिखा है किसी भी पद पर 0 की घात होने पर उसका मान 1 होता है। तो 3 पे 0 की घात, ये हमने सवाल लिख दिया, बराबर 3 पे 0 की घात का मान 1 होगा, धन 2 पे 0 की घात का मान भी 1 होगा, गुणे 5 पे 0 की घात का मान भी 1 होगा। 1 धन 1 बराबर 2,
2 गुणित 1 बराबर 2। इसका उत्तर आएगा 2। इस तरह आज आपने अभ्यास प्रश्न बैंक के प्रश्न 40 तक हल देखे। आप हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।